Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some important questions and this is our episode number 2। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एपिसोड नंबर 1 को देख लेना। हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में होंगे ये सभी। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं तो इसलिए हमने आपको बता दिया है पहले कि ये पूरी इंग्लिश मीडियम में होगी ये वीडियो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई अगर आपका डाउट हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके इसको सर्च मारिए एंड यू कैन ज्वाइन। एंड वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com, तो आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल साइंस के भी इंग्लिश मीडियम के एपिसोड स्टार्ट कर रखे हैं, ज्योग्राफी के भी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के भी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टर्म 1 का। इसमें आपको रिवीजन समरी मिलेगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन गो एंड चेक। तो आज का हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, ट्रेसेस ऑफ कैनल इरिगेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट डैश। जो कैनल इरिगेशन, ठीक है, एक तरीके से जो कैनल से जो इरिगेशन होता था उसके हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कौन से साइट से? लोथल गुजरात से, शोरतगई अफगानिस्तान से, ठीक है, या फिर चनुदारो पाकिस्तान से, या कालीबंगन राजस्थान से। तो ये जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं ये शोरतगई अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following practices was followed by most of the ruling dynasties? इसमें से कौन सी वो मतलब जो प्रैक्टिसेस दी हुई हैं इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा फॉलो होती थी और ज्यादा से ज्यादा जो रूलिंग डायनेस्टीज इसको फॉलो करती थी? पैट्रिलिनी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री या मैट्रिलिनी? तो इसमें पैट्रिलिनी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज उस टाइम पे हम सभी को पता है कि पैट्रियार्की बहुत ज्यादा अपने लेवल पे थी, हाई लेवल पे थी, और उसमें फादर टू सन, ठीक है, ऐसे ग्रैंड सन, और ये इस तरीके से चलता था पूरा सिस्टम, ठीक है। तो जो भी मतलब अधिकार होते थे, राइट्स और जितने भी रिसोर्सेस, वो सारे ऐसे ही चलते थे, है ना, बेटे 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 यही सब चलता रहता था। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, फादर टू सन होता था इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट डज डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ महाभारता रिफ्लेक्ट? जो महाभारता के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं अलग अलग जगहों से जो लिए गए, वो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर क्या बताते हैं? डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस, लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, या डायलॉग्स बिटवीन किंग एंड किंगशिप, या डायलॉग्स बिटवीन रूलर और क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स, या फिर डायलॉग्स बिटवीन डिफरेंट क्लासेस? सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छे से समझिए कि जो हमें देश के कोने कोने से, ठीक है, जो हमें वेरिएंट्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमें सोर्सेज मिलते हैं महाभारत के, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं इनमें से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑल्दो हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस? देखो, फर्स्ट साइट तो हम जानते हैं हड़प्पा है जिसको पहले ढूंढा गया, लेकिन अगेन मोहनजोदारो को सबसे ज्यादा ही फेमस क्यों माना जाता है, इतना उसमें क्या है ऐसा? क्योंकि मोहनजोदारो इज लार्जर इन एरिया देन हड़प्पा, या प्रेजेंस ऑफ सिटाडेल्स एंड लोअर पार्ट्स ऑफ मोहनजोदारो, क्या इसकी वजह से? या लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, या मोहनजोदारो वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड व्हाइल स्ट्रक्चर्स एट हड़प्पा वर डैमेज्ड मोर? यस, ऑप्शन डी सही होगा। मोहनजोदारो को बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा था, जबकि हड़प्पा के जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स थे, जो हाउसेस थे, वो हमें डैमेज्ड उसमें मिलते हैं, ठीक है, मतलब टूटे फूटे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदारो में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मतलब बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। A water reservoir has been found from dash, indicating possibility of water storage for agriculture purposes, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि वो कहाँ से मिला है हमें वाटर रिजर्वर, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता था एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। धोलावीरा गुजरात, या राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, या मांडा जम्मू एंड कश्मीर रीजन? तो ये हमें मिलता है धोलावीरा गुजरात से, ठीक है, जो वाटर रिजर्व है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जब द पीपल ऑफ हड़प्पा, वो पॉसिबिलिटी थी वहां पे कि वाटर स्टोरेज वो करते थे अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट उपनिषद, ठीक, सॉरी उपनिषद। सो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुरुष सूक्त, धर्मशास्त्रास, बृहदारण्यक, ठीक है, या फिर धर्म सूत्र। तो इसके अंदर ऑप्शन सी सही होगा, बृहदारण्यक जो है ये एंशियंट उपनिषद में से एक है, ठीक है, अर्लीस्ट जो थे हमारे। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डैश क्लेम्ड टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, ठीक है, या फिर एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। ये कौन ऐसा, मतलब किसने क्लेम किया कि जो एक बहुत यूनिक ब्राह्मण है और क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करने आया है, उनकी जो प्राइड है उसको। सो ऑप्शन ए है राजा गौतमी पुत्र श्री सतकनी, राजा वसीति पुत्र श्री पुलमई, राजा गौतमी पुत्र समी श्री याना सतकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सकसेन। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है राजा गौतमी पुत्र श्री सतकनी इसका सही आंसर होगा, जो कि ये क्लेम करता था कि ये एक यूनिक ब्राह्मण है और ये क्षत्रियास की जो प्राइड है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज दीपवमसा रिटन, कौन सी कंट्री में दीपवंश जो है ये इसको लिखा गया, श्रीलंका, चाइना, नेपाल या इंडिया। तो ये लिखा गया हमारा श्रीलंका रीजन में, और ये क्या बताता है हमें, रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। सो वी कैन से दैट श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरास आर दोज हु गाइड मेन एंड women across the river of existence, महावीरा was preceded by, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि जो तीर्थंकर होते थे वो मतलब जैनिज्म के अंदर एक तरीके से वही लोग थे जो सबको रास्ता दिखाते थे, गाइड करते थे। सो यहाँ पे महावीरा वॉज प्रेसिडेड बाय 10th तीर्थंकरा या 20th या 23rd या फिर 25th। सो वी कैन से दैट 23rd तीर्थंकरा, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स दी हुई हैं, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी स्क्रिप्ट है। इट इज अनडेसिफर्ड, आज तक पढ़ा नहीं गया। इट इज नॉट अल्फाबेटिकल, हैविंग 375 to 400 साइंस, ओके। इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। ब्राह्मी, खरोष्टी, हड़प्पन स्क्रिप्ट या नन ऑफ दिस। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है भाई हमारी, पढ़ा नहीं गया आज तक, अल्फाबेटिकल नहीं है, पिक्टोरियल थी। इसके अलावा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है एंड साइंस भी सही लिखे हुए हैं इसके 375 to 400 साइंस। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आपके लिए एक और होमवर्क है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसको बताना। Historians believed that everything that was laid in Sanskrit text was actually practiced. Historians ये मानते हैं कि जो भी उनको संस्कृत टेक्स्ट से मिलता है वो होता था, बिल्कुल एक्चुअली वही होता था। Reason: Historians wanted to reconstruct the social history by using other text written in different language also. असर्शन रीजन दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसको बताना कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आइडेंटिफाई द सोशल कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये कौन से लोगों की बात हो रही है। देयर टास्क वाज टू हैंडल कॉप्स एंड डेड एनिमल्स, लाशों को संभालना और मरे हुए जानवरों को मतलब दफनाना, और ये सब ये काम करते थे। दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, हायरार्की में सबसे नीचे इनको माना जाता था, सबसे निचले यही माने जाते थे। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, फेंके हुए बर्तन यूज करने पड़ते थे। एंड वेयर क्लोथ्स ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे। ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, लोहे के जो आभूषण होते हैं वो पहनने पड़ते थे इन्हें। दे कुडंट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, नगरों में शहरों में रात को नहीं चल सकते थे। तो ये कौन थे, चंडाल्स थे, क्षत्रियास थे, ब्राह्मणास थे या नन ऑफ दिस। तो ये चंडाल्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।